फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग देखने के बाद हम क्या करते हैं, हम पहले काम करते हैं, हम लोग चलते हैं फायरवॉल पहले एक एक्सेस कर लेते हैं और उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक स्टफ कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक कमांड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक 40 गेट फायरवॉल ले रहे हैं, ठीक है, ये एक 40 गेट फायरवॉल है और मैं ये क्लाउड ले रहा हूँ। क्लाउड क्या है, मेरा लैपटॉप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 40 गेट फायरवॉल को मैं अपने क्लाउड से अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं पोर्ट नंबर 1, देखो आप यहाँ पे 10 पोर्ट्स, पोर्ट नंबर 1 मैंने लिया और उसे क्लाउड के फर्स्ट लैंड कार्ड से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब इस टोपोलॉजी के छोटी सी स्मॉल टोपोलॉजी के हिसाब से क्या है, स्मॉल टोपोलॉजी के हिसाब से मेरे पास एक 40 गेट फायरवॉल है और एक लैपटॉप है। स्टार्ट करते, राइट क्लिक करके मैं इसका कंसोल ले रहा हूँ, तो आप पट्टी का यूज करके कंसोल एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज पोर्ट नंबर 1 पे कोई आईपी एड्रेस नहीं चल रही है ना, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, ये टाइम लेगा स्टार्ट होने में। जब तक स्टार्ट होने में टाइम लेगा तब तक हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सो आप ये क्लियर कर लो कि फायरवॉल को यूज करने का दो मैथड, या तो आप उसे L3 फायरवॉल की तरह यूज करो या आप उसे L2 फायरवॉल की तरह यूज करो। L3 फायरवॉल का मतलब क्या है, हम उस फायरवॉल पे के इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे देख, ये फायरवॉल अगर L3 है तो इनके इंटरफेसेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इस फायरवॉल पे हम राउटिंग कर सकते हैं, नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वीपीएन कनेक्शन टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस फायरवॉल को मैं डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके इंटरफेसेस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ और राउटिंग कर सकता हूँ। बट दूसरा मेरे पास आता है L2 फायरवॉल, या आप उसे फोर्टिनेट में क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या L2 फायरवॉल, नाम से ही लग रहा है L2, इसका मतलब इसके इंटरफेसेस पे मैं आईपी एड्रेस नहीं दे सकता, वो L2 की तरह एक्ट करते हैं। इनके इंटरफेसेस पे हम आईपी एड्रेस दे ही नहीं सकते। तो मेरे पास L2 इंटरफेसेस है। पॉइंट ये आता है कि कौन से सिनारियो में हम L3 फायरवॉल को यूज करेंगे और कौन से सिनारियो में हम L2 फायरवॉल को यूज करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हम डिस्कशन करेंगे, हमने हमें याद है हमने इंट्रोडक्शन सेशन में डिस्कशन किया है कि हमारे पास एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है डिस्कस करने के लिए ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पे, यानी L2 फायरवॉल। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक हम एक बार हम चलते हैं अपने फायरवॉल पे। तो ये मेरा फायरवॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये इस फायरवॉल का सीरियल नंबर, और ये जो मैंने एक्सेस किया है ये पट्टी के थ्रू एक्सेस किया है। यानी मैंने एक सिंपल सा स्पॉलो पे, सॉरी स्पोर्टिनेट पे क्या था, एक कंसोल पोर्ट मैंने लिया, कंसोल पोर्ट से मैंने लैपटॉप पे कंसोल कंसोल यूएसबी से कनेक्ट किया और मैंने कनेक्शन बनाया। ये मैंने पट्टी से एक्सेस किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। ये लॉगिन पेज है आपका, आप जिस पे काम कर रहे हो वो क्या है, VM48 VM64 KVM। सो यहाँ पे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, आप एंटर करोगे। न्यू पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो हम सेट कर ही लेते हैं, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है, चैट विंडो पे सब लोग यस लिखो। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये मैं आप फारवर्ड के अंदर सबसे पहला कमांड शो सिस्टम इंटरफेस। ये कमांड किस लिए, जैसे हम सिस्को में चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या है, शो सिस्टम इंटरफेस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन देखी। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 पे बाय डिफॉल्ट डीएससीपी की सर्विस इनेबल है, और यहाँ पे ये मैनेजमेंट सर्विसेज जो है आपके इनेबल है, प्रोटोकॉल्स इनेबल है। जैसे पिंग इनेबल है आपका, HTTPS और SSH और HTTP, ये सर्विसेज इनेबल है। FGFM ये 40 मैनेजर के लिए होता है, ठीक है ना, तो ये सेपरेट चीज है 40 मैनेजर के लिए। यानी अगर मैं इस पे FGFM प्रोटोकॉल इनेबल है तो यानी कोई कोई भी 40 मैनेजर बॉक्स इस 40 गेट फायरवॉल को एक्सेस कर सकता है। बट हमारा फोकस तो अभी इन सारे सर्विसेज पे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं चल रही है, ये पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5। आप इंटर करते जाओगे, आपको पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन 5, 6, 7, 8, 9, 10 मल्टीपल पोर्ट्स आपके पास है। हम एक काम करते हैं, पोर्ट नंबर 1 पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग लिखा, सिस्टम इंटरफेस। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, फोर्टिनेट फायरवॉल के किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं लिखा कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। इससे मैं इंटरफेस मोड में आ गया। कहाँ पे आ गया मैं, इंटरफेस। यहाँ मैं शो टाइप कर रहा हूँ, तो जितने भी इंटरफेस है उनकी डिटेल में देख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, पोर्ट नंबर 1 कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे कमांड होती है एडिट पोर्ट।
देखो पोर्ट नंबर मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा ना तो ये पोर्ट नंबर चेंज होता जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मुझे क्या करना है, पोर्ट नंबर 1 कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने पोर्ट नंबर 1 लिया। अब मैं इंटरफेस से कहाँ चला गया, पोर्ट नंबर 1 के अंदर। मैंने अभी बोला कि पोर्ट नंबर 1 पे क्या है, तो आईपी एड्रेस का जो मोड है वो डीएससीपी सर्विस इनेबल है इसमें। मुझे स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है राइट नाउ, तो कमांड क्या होती है, सेट मोड स्टैटिक। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। देन सेट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मुझे सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूँ 192.168.255.187/24 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज अगर मुझे अलाउ करनी है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। सेट अलाउज क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे ना तो ये सारे सर्विसेज है। देखो पिंग है, एचटीटीपीएस है, एसएसएच है, एसएनएमपी, एचटीटीपी, टेलनेट, बहुत सारी सर्विसेज है। अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, पिंग एंड एसएसएच, ये सर्विसेज इनेबल करते हैं। और यहाँ पे टाइप करने वाले हैं इंड। जैसे आप सिस्को में काम करते हो, कॉन्फ़िगरेशन सारी करने के बाद हम सेव करते हैं, डब्ल्यूआर करते हैं। पॉलो अल्टो में क्या करते हैं, कमिट। जूनिपर में कमिट, राइट। यहाँ पे आपके पास इंड है, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए इंड कमांड टाइप करनी है। एंटर किया, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। आप वेरीफाई कर लो, शो सिस्टम इंटरफेस, तो ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। पोर्ट नंबर 1, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज जो आपने अलाउ की है ना। क्लियर है इतनी बात मेरी। पोर्ट नंबर 1, अब जो पोर्ट नंबर 1 मैंने कॉन्फ़िगर किया, अब देखो ये मेरा लैपटॉप, ये लैपटॉप से 14 फायरवॉल क्या है, कनेक्टेड है, क्लाउड क्या है, लैपटॉप है मेरा। तो अगर मैं आईपी एड्रेस अपनी चेक करूँ तो मेरे पास सेम सीरीज की आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसी सीरीज की आईपी एड्रेस 48 फायरवॉल के पोर्ट नंबर 1 पे कॉन्फ़िगर किया। तो यहाँ मैंने क्या किया, पिंग 192.168.255.187, एक बार पिंग कर लेते हैं, ठीक है। 187 जिसे एक्सेस करना है उससे कनेक्टिविटी तो चेक कर लें। रिप्लाई आ रही है सबको, ठीक है। अब अगर रिप्लाई आ रही है तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है 192.168.255.187। ये आपका ग्राफिकल पेज। यूजर नेम क्या है आपका, एडमिन। पासवर्ड क्या है, 123 जो आपने यूज किया था, एडमिन पासवर्ड है 123। और ये आपका, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, होस्ट नेम भी चेंज ही कर लेते हैं। सो फायरवॉल 1 इसका नाम दे देते हैं। और ये है आपका ग्राफिकल पेज। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये है आपका 48 फायरवॉल का ग्राफिकल पेज। हम लोग सारी चीजें इसी ग्राफिकल पेज से करने वाले हैं। इवन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सीएलआई के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल और सीएलआई दोनों कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात तो सबको।